हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। और भाई आज की जो हम वीडियो हैं आपके लिए जेबीटी भर्ती से संबंधित जो 1456 की भर्ती है मेवात कैडर की, उस पर बारीक बात करेंगे, उसके रिजल्ट पर बात करेंगे, कट ऑफ पर बात करेंगे और युवाओं का आज क्या प्रयास रहा, साथ के साथ पंचकुला से क्या बुरी खबर है, सब बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में हमने आपको बता दिया है और यदि आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई आपको पता है कि जो हमारे ये फॉर्म निकले थे 12 अगस्त 2024 को हमारे ये फॉर्म है ये निकलते हैं और 21 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाते हैं। 28/9/2024 को आपका एग्जाम हो जाता है। टोटल कितने पदों के लिए? आपका 1456 पदों के लिए, यानी 1456 पद है वो हमारे निकलते हैं, जिसमें से मैं जनरल की बात करूं तो लगभग 607 पद है। जनरल के कितने हैं? 1456 में से 607 है। और जो जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, वो आपकी जो है जिनका भी 76 क्वेश्चन तक जिनके ठीक है उनका आपका फाइनल लिस्ट तक के जो है आपका नंबर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीवी भी आएगा उनका और फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। और प्लस माइनस 2 क्वेश्चन का आप इसमें हमेशा लेके चले, तो ये ना कोई सोचे कि मेरे 74 है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मेरे 75 है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इतना मार्जिन हमेशा प्लस माइनस 2 का आप मार्जिन लेके चले। एससी की 300 पोस्ट थी, आपकी लगभग 68 तक आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। बीसीए की आपकी लगभग 242 पोस्टें थी, आपकी 72 क्वेश्चन तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार बीसीबी की 170 और ईडब्ल्यूएस की 71 है, तो लगभग 74 और 75 क्वेश्चन के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। और प्लस माइनस 2 का मार्जिन इसमें आप सभी में लेकर चलें। और ईएसएम जनरल की 50 सीटें थी, एससी की 6 सीटें थी, बीसीए की 5 सीटें थी और बीसीबी की जो 5 है। तो इनके लिए हमारे पास इतना डाटा सुफिशिएंट नहीं था कि हम आपको एग्जैक्ट दें, लेकिन फिर भी जिनके 57 से 62 के बीच में नंबर है सभी का इनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न आपने एग्जाम दे रखा है, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर बोलकर समय की जो है वो बर्बादी करना नहीं चाहूंगा। इस प्रकार के जो आपने देखे होंगे विभिन्न बड़े बड़े ग्रुपों के, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनके अनुसार आप अपनी कट ऑफ मत मानना, क्योंकि भाई इनमें जो पोलिंग होती है बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम भी नहीं देते फिर भी वो इस पर टिक कर कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक न्यूज आपको दी थी कि जेबीटी के अंतर जिला तबादला जो पॉलिसी थी उसमें संशोधन के बाद चलेगा ड्राइव। जनवरी तक प्रक्रिया पूरी होने की संभावना। तो हमने आपको इस चीज के अंदर ये बताई थी कि जब ये ड्राइव है चल जाएगा, उसके बाद जो आपके लिए जो सिस्टम है वो आपका चलेगा आपके रिजल्ट का। और कुछ बहुत से जेबीटी के लगभग 2200 जेबीटी है जो टीजीटी पर लगभग इसके प्रमोशन उनका होना है लगभग 2200 का। तो वो 2200 सीटें भी आपकी जो है खाली होंगी। और जो न्यू जेबीटी की मैं बात करता हूं, नई वैकेंसी की जेबीटी की, तो लगभग आपको इसमें 5000 प्लस आपको नए जेबीटी की एक नई भर्ती आपको देखने की मिल सकती है, जिसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, मेवात कैडर की उसके अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं खास तौर से उनको बोलना चाहूंगा कि जो तैयारी नहीं कर रहे हैं और जिनकी ऑलरेडी जिनकी जेबीटी कर रखी है, साथ में उन बच्चों का यदि एचटेट क्लियर है, तो उनको मैं सुनहरा ये बोलना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन चांस आपको इस लगभग इसी ईयर आपको मिल जाएगा। तो लगभग आपके पास ये लगा के चलो 5 से 6 महीने 6 मंथ आपके पास हैं। आप अपनी तैयारी करें।
यदि किसी प्राइवेट स्कूल में भी लगे हुए हो आप, तो उसको छोड़ो, आप इस जेबीटी की तैयारी करें। लगभग 5000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है जेबीटी की, रेस्ट ऑफ हरियाणा पे। उसका मैंने आपको सबूत भी इसके अंदर हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब जो रिजल्ट की बात करें, जो एचएससी के जो चेयरमैन है हमारे हिम्मत सिंह जी, उनके अनुसार रिजल्ट की बात करें तो भाई उन्होंने बोल दिया था कि आपका रिजल्ट जेबीटी का जनवरी में आ जाएगा, जनवरी में। और बहुत से यूट्यूबर थे जिन्होंने बोल दिया था कि 17 जनवरी को आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो इसी बीच आपका एकमात्र चैनल था एपिक एजू, जिसने इस चीज को सत्यता के साथ आपको बोल दिया था कि ना आपका जनवरी में रिजल्ट आने वाला है और ना फरवरी में आने वाला है। अब तो आपका जो रिजल्ट है आपका मार्च से, ठीक है, 12 मार्च तक तो वैसे ही आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आ सकता। अब बोलोगे कि सर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर एमसी के चुनाव होने हैं। एमसी वो मत समझना आप, ठीक है, ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं। ठीक है, नगर निकाय के जो है वो चुनाव होने हैं, उनकी जो आचार संहिता लग चुकी है 12 मार्च तक। इसलिए कोई भी रिजल्ट है या कोई भी नया नोटिफिकेशन है वो आपका 12 मार्च तक नहीं हो सकता। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी। अब जो युवाओं का क्या प्रयास था, आज जो बच्चे हैं लगभग 35,000 जो बच्चे हैं लगभग आपका वेट कर रहे हैं जेबीटी के रिजल्ट का, जेबीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज बहुत से जो हमारे भाई है, साथी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि आज जो जितने भी ये 35,000 जेबीटी के साथी हैं ये सारे के सारे आज पंचकुला जाएंगे रिजल्ट निकलवाने के लिए। तो ये साथी आज पंचकुला 35,000 इन बच्चों को पहुंचना था और उम्मीद लगाई गई थी कि लगभग कम से कम 10,000 बच्चा यहाँ पहुंचने वाला है। अब 10,000 भी छोड़ो, यदि 1,000, इसका 10% निकाल रहा हूं मैं, यदि 1,000 भी बच्चा आज पहुंच जाता तो आपके रिजल्ट निकलने के चांस थे। बहुत ही आपको हैरानी होगी, मेरे पास उन बच्चों की मैसेज आया है कि सर वीडियो बनाइए। भाई सिर्फ और सिर्फ 4-5 बच्चे वहां पहुंचे हैं। ठीक है, 4-5 बच्चे वहां पहुंचे हैं रिजल्ट निकलवाने के लिए पंचकुला। ठीक है, जहां पर उनकी बात हुई है, कोई बड़े अधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो उसकी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा देश लोकतंत्र है और इसमें पर हेड यानी सिरों की संख्या गिनी जाती है कितने हैं। तो 4-5 बच्चों को कौन मिलने वाला था भाई, इनको कोई भी बड़ा अधिकारी है वो नहीं मिल सका है। लेकिन फिर भी इन बच्चों के जो प्रयास है उनको मैं बिल्कुल तहे दिल से उनको ये बोलता हूं कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। तो भाई यदि आप इनके साथ नहीं आओगे तो 12 मार्च तो छोड़िए, आपका अप्रैल मार्च इस साल भी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, अब अपडेट क्या आई है, इन बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे गए कि रिजल्ट को लेकर, तो इनको एक आश्वासन दिया गया है कि भाई पहले जो पीजीटी की जो भर्ती है, जो रिजल्ट आ रहे हैं एचपीएससी के, हम उनका वेट करेंगे और वो भर्तियां जब पूरी हो जाएंगी तब हम जेबीटी का जो है रिजल्ट निकालेंगे। साथ के साथ उन्होंने एक और ये दी कि भाई टीजीटी के ऊपर भी क्या है, कोई आज कोर्ट की कोई केस लगा हुआ था, तो बड़े अधिकारी उसको लेकर वहां पर गए हुए थे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जब टीजीटी के ऊपर से भी सारी चीज हट जाएगी और टीजीटी की भर्ती पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम जो जेबीटी का रिजल्ट है वो निकालेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भी हम जेबीटी के रिजल्ट के ऊपर जो है वो काम निरंतर कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने का मिलेगा। तब तक आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर निरंतर विजिट करते रहिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप डाउनलोड कर अपना रिजल्ट देख लेना। तो ये अपडेट मिली है और ऐसा इसीलिए बोला गया है कि भाई जो आपके 35,000 बच्चों का जो ये बच्चे थे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे वहां पहुंचे हैं। तो इसलिए क्योंकि इनकी संख्या इतनी नहीं थी कि वो जो छोटे अधिकारी भी ये बात बोल रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बने। यदि 35,000 में से आपका 5,000 भी बच्चे वहां खड़े हो जाते तो आपको जानकारी भी स्टिक मिलती, बड़े बड़े अफसर है वो भी बाहर आते, ऑफिसर भी अपने। तो इसीलिए भाई यदि आप इसी तरीके से रहोगे तो आपका जेबीटी का रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो यही अपडेट थी भाई,
बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन सच्चाई के साथ अपडेट चैनल पर बताई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तरीका वीडियो के शुरू में बताया गया है। धन्यवाद।